वक्त कई बार मुश्किलें एक साथ लेकर आता है। लगता है पश्चिम बंगाल की पूर्व हो चुकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होकर विपक्षी एकजुटता का संदेश दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में बिखराव का एक और अध्याय लिखा जा रहा है। खबर है कि ममता की टीएमसी में विधायकों के बाद अब सांसदों ने भी बगावत कर दी है। ममता इससे बेफिक्र भले दिखें, लेकिन वो वक्त की नज़ाकत समझ रही हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, ये सभी सांसद लोकसभा स्पीकर को अपना समर्थन पत्र भी भेजने की तैयारी में हैं। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि समर्थन का पत्र भेजा जा चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि बागी हुए सांसदों में से करीब 1 दर्जन ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर एक गुप्त बैठक भी की। खास बात यह है कि इस बैठक में टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर रे भी मौजूद रहे। बैठक में जो सांसद शामिल हुए उनके नाम काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपद सोरेन, जगदीश बसोनिया और प्रसून बनर्जी के तौर पर दर्ज हुए हैं। इसी बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनमें से कुछ नेताओं के सीधे संपर्क में हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर ने अपने एक बयान में कहा भी है, टीएमसी के लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं क्योंकि टीएमसी के सिर पर सत्ता का नशा चढ़ गया है। उन्हें लगता है कि वही सब कुछ हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ और बागी सांसदों के सुर भी इसी तरह के सुनाई दे रहे हैं। वैसे बगावत के ये सुर ममता बनर्जी के लिए हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार सुनाई दिए हैं। इससे पहले बंगाल में 80 में से 58 टीएमसी विधायकों ने बागी गुट के नेता ऋतव्रत चतुर्वेदी के नेतृत्व में अलग गुट बना लिया था। इतना ही नहीं, इस गुट ने अलग टीएमसी का भी दावा पेश कर दिया। बागी गुट ने विपक्ष के नेता के लिए विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिख दिया था, जिसके एवज में विधानसभा स्पीकर ने इसी बागी गुट के नेता को बंगाल में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। इधर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर अपनी ताकत को फिर से जुटाने में जुट गई हैं। सोमवार को नई दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई। इतना ही नहीं, बैठक में शामिल होने जब ममता बनर्जी पहुंची तो सोनिया गांधी से गले मिलकर मुलाकात करने की उनकी फोटो भी सामने आई। बाद में जब इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को बैठने की जगह दी गई। ममता बनर्जी ये आरोप लगा चुकी हैं कि उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी बैकडोर से काम कर रही है। हालांकि बीजेपी इस बात से इनकार कर चुकी है कि टीएमसी के किसी भी विधायक को उनकी पार्टी में शामिल किया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ममता के लिए भयंकर संकट का ये ग्रहण कितना लंबा खिंचता है और क्या वो अपनी पार्टी को इन चुनौतियों के बीच बचा पाएंगे। अगर इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं, और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।